हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक्स टीम्स। तो एएफसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स लीग का मैच हो रहा है, जो कि जैकपॉट मैच है भाई। क्लियर सिंगल साइड मैच है। अगर आप मेरी वीडियो ना भी देखते तो भी आपको पता होता किसने जीतना है। आई थिंक सबको पता है कि जापान ने आज जीतना है, और कितने गोल होने वाले हैं गिनते रह जाओगे भाई। लास्ट मैच इनका जनवरी में हुआ था, और ये इनकी ज़िंदगी का सेकंड मैच है, और इनकी लाइफ का पहला मैच हुआ था जनवरी में हेड टू हेड, ठीक है, जिसमें जापान ने किए थे तीन गोल किए थे, और एक गोल शायद इंडोनेशिया ने कर दिया था। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं कि आज के मैच में जापान आज इस बार इतनी फॉर्म में है कि आई थिंक मेरे को सीम हो रहा है कि 5 से 6 गोल आज होने वाले हैं, और इंडोनेशिया एक भी कर गई तो बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। इसलिए जापान को खुले में फेवर करो और जैकपॉट बनाओ इस मैच को। डोंट मिस दिस मैच। उसके बाद अफ्रीकन लीग का बड़ा मैच है, साउथ अफ्रीका। आप इसमें लेस इन्वेस्ट कर भी लोगे तो इजिप्ट में यहाँ पर आप मीडियम इन्वेस्ट करके तगड़ा खेल सकते हो। उसके बाद सिप्रस, उसके बाद रात के पोर्टुगल, स्पेन। मतलब इतने मैच हैं यार, अगर आप इनमें नहीं खेल रहे हो, नहीं कमा रहे, तो भाई फिर तो गलती है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर एक आधी टीम ओपन आएगी। जिनको सारी टीम ओपन चाहिए वो इस चैनल में ना जुड़ें, फिर परेशान होगे बाद में। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आगे चलते हैं, तो बात करते हैं सीधा स्ट्राइकिंग की। तो देखो, स्ट्राइकिंग की बात करने से पहले बता दूं कि हमारे एशिया में बहुत सारी टीमें हैं जो फुटबॉल खेलती हैं भाई। इंडिया हो गई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मेरी नज़र में जापान है। पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह से सबसे तगड़े मैच जापान खेलती है। अगर जापान का किसी भी एशियन टीम से मैच हो जाए तो जापान उनको 7-8 गोल करने का दम रखती है। सो जापान को आप ब्लाइंड फेवर कर दो। तो स्ट्राइकिंग की बात करें तो मैं ना सबसे पहले इनके कुछ नए प्लेयर आए, लाइक फुराहाशी का नाम ऊपर देना तो हो सकता है फुराहाशी को खिलाना। डी मैडा का यहाँ पर होना एक नया आगाज़ है। सेकंड थिंग, ए उइडा का स्ट्राइकिंग में ना होना कुछ अलग है, जबकि वो इनका मेन प्लेयर था। तो बहुत चेंजेस किए हैं इन्होंने, बहुत चेंजेस किए हैं हद तक। तो अगर मैं सही बात करूँ तो सबसे पहले अपने फुरुहाशी को लेना है। फुरुहाशी को मैंने इससे पहले एक डोमेस्टिक लीग खेलते देखा था, जहाँ पर ये बंदा मोस्ट गोल के लिए नाम से जाना जाता था। उस लीग का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक पोर्टुगल लीग था, बट मुझे याद नहीं आ रहा। तो फुरुहाशी को यहाँ पर लेना है। उसके बाद डी मैडा और ओगावा में से जो खेलेगा वो गोल करेगा, क्योंकि सामने इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया उनके सामने बच्चे हैं। आई थिंक आप ये लगा लो, 30 साल का एक्सपीरियंस वाला प्लेयर जब 5 साल के बंदे के साथ कोई भी गेम खेलता है ना, तो वो वाला हिसाब है इनका। इतना फ़र्क है इन दोनों में। इसलिए मैडा और ओगावा में से मैं एक सेव कर रहा हूँ, ओगावा। उसके बाद अगर मैं ऑपोजिशन टीम की बात करूँ, देखो मैं आर सनाटा को लेता ना, सिर्फ मैं इस बंदे के डोमेस्टिक लेवल के कारण इसको ले रहा हूँ। मैं आज सोच के आया था मैंने इंडोनेशिया का एक भी स्ट्राइकर नहीं लेना, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि आर सनाटा खेलेगा तो फिर मैंने कहा लेना पड़ेगा, क्योंकि सनाटा स्ट्रोइक से बहुत आगे है। अगर सनाटा नहीं खेला तो मैं कोई भी स्ट्राइकर नहीं लूँगा, और मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मिडफील्डिंग की बात करूं तो मिडफील्डर ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे खेलेंगे। अगर मैं आपको सही राय दूं तो अगर इस टीम में 4 डिफेंडर खेल रहे हैं तो आप 3 तो लोगे, और अगर 3 खेल रहे हैं तो 2 तो लोगे। तो वही एक हिसाब यहाँ पर आपने करना है। इतने सारे प्लेयर खेल रहे हैं, मिनिमम 2 तो उठाओ, जिसमें से पहला है आपका टी मिनामिनो, ठीक है। टी मिनामिनो के बाद आर डॉन तो नीचे है, ईटो। और उसके बाद आप ये लगा लीजिए, अगर डॉन और क्यूबो में से कोई खेलता है तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गोल आने की संभावना है। भले ही क्लीन शीट लगे, लेकिन अगर मिडफील्डर अपना काम कर गए तो आपको 2 डिफेंडर भी जिताने का दम रखते हैं। क्लीन शीट के लालच में फंस जाओगे। इसलिए अगर आप क्यूबो को भी लेना चाहते हो तो 5 आप निचले स्तर के प्लेयर ले सकते हो। के मिटोमा के साथ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो इंटरनेशनल में वीक है। डी कमाडा अच्छा तो लगता है, लेकिन सम टाइम्स चलता है। अब पता नहीं आज उसकी किस्मत होगी कि नहीं, आई डोंट नो भाई। मैं इतनी बड़ी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता। उसके बाद अगर ऑपोजिशन टीम की बात करें तो ई मौलाना विक्री के साथ जा रहा हूँ, एंड विक्री के बाद सुलेमान को लेना था, बट मैंने नीचे से टी क्यूबो को पिक किया, सो सुलेमान छूटा, और इसलिए उसके चक्कर में मेरे को यहाँ पर रीधो के साथ जाना पड़ेगा, जो कि इनकी टीम का, इंडोनेशिया का प्राइमरी डिफेंडर है। उसके बाद के माचिदा, और के मचीदा के बाद अगर बात करें तो नागाटोमो मुझे नहीं लगता कि अगर आ भी जाए तो चलेगा। और इताकुरा की बात करूं तो ये इनकी टीम का एक मोस्ट प्राइमरी मान के चलो प्लेयर है, और मेरी नज़र में सुगावारा से बेहतरीन कोई खिलाड़ी यहाँ नहीं है, और सुगावारा है इंजर्ड। तो उसकी रिप्लेसमेंट पे कौन आएगा मेरे को कुछ नहीं पता। इसलिए अभी आप ऐसा करो, इताकुरा को सेव कर लो, बट अगर ये थर्ड डिफेंडिंग करेगा तो मैं निकाल दूंगा। और अगर गोलकीपिंग की बात करें तो यहाँ पर है एम्पायस। और कप्तान की बात, तो कैप्टन जो आपने रखना है वो अभी फुरुहाशी के साथ जाओ। वाइस कैप्टन वॉज टी मिनामिनो। मैंने मिनामिनो को एलिमिनेट कभी भी नहीं किया कैप्टनशिप में। उसके बाद दूसरी एक बात बताऊं,
ईटो इनका प्लेयर है और ईटो अगर खेला तो आंख बंद करके कप्तान वाइस कप्तान चुन सकते हो। इस बंदे ने चाइना को नहीं बख्शा, सीरिया को गोल कर दिया, तो उसके लिए इंडोनेशिया कुछ नहीं है। तो ईटो मेरे को लग रहा है यहाँ पर 5-6 गोल होंगे, जिसमें ईटो का गोल आएगा, मिनामिनो का गोल आएगा, क्यूबो की असिस्ट आएगी, ओगावा का रेयर गोल आएगा और फुरुआशी के 1-2 गोल आएंगे। तो ये पाँचों प्लेयरों में से पाँचों चल सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखना, कैप्टन वाइस कैप्टन के पॉइंट ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।